जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को इंडियन सिंगर एंड कंपोजर काका के जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, काका साल 2021 में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गायकों में से एक है। उन्होंने कुछ ही गाने गाए और उनके सभी गाने बहुत ही ज़्यादा सफल रहे और इसलिए काका आज हिंदुस्तान में एक सिंगिंग सुपरस्टार बन चुके हैं। काका ने अपने रंग की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत रिजेक्शन का सामना किया है, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प के आगे सफलता ने घुटने टेक दिए है। दोस्तों, घुटने टेक दिया है सफलता। नंबर 1, काका का जन्म साल 1994 में पंजाब के पटियाला जिले में के एक गांव चंदू माजारा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। काका का असली नाम काका ही है। दोस्तों, नंबर 2, काका के परिवार में माँ, पापा और एक बड़े भाई है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है। उनके भाई का एक बेटा है जिसके साथ काका अक्सर फोटो और वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। नंबर 3, काका के पापा एक राजमिस्त्री है जो मकान बनाने का काम करते हैं। उनके पापा की आमदनी शुरू से ही बहुत ज़्यादा नहीं रही और इसीलिए काका के पापा चाहते थे कि काका सिंगिंग न करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, जिससे वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सके। उसके पापा ने शुरू से ही बहुत मेहनत की। पैसों की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को अच्छी पढ़ाई करवाई है। काका के बड़े भाई ने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे। काका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव चंदू माजरा से की। 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद उन्होंने राजपुर कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दोस्तों, काका को बचपन से ही गाने गुनगुनाने का बहुत शौक था और उनके गानों की आवाज़ जब उनके दोस्तों ने सुनी तो उनकी आवाज़ की बहुत तारीफ की। ऐसी ही तारीफों की वजह से सिंगिंग उनका शौक बन गया और थोड़े से समझदार होने के बाद गाना ही उनका पैशन बन गया। दोस्तों, काका जब स्कूल में थे तो स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में सिंगिंग किया करते थे। काका का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, फिर भी वह पढ़ने में अच्छे थे। काका के बड़े भाई को पढ़ना पसंद था और वह अक्सर किताबों में ही लगे रहते थे और इसीलिए काका को डांट पड़ती थी। उनकी माँ बोलती थी कि तू भी पढ़ाई किया कर। इस बोल काका कहते थे कि आप लोग मुझे पढ़ने के लिए मत बोला करो, आप लोग बस मेरी परसेंटेज देखना। दोस्तों, काका पढ़ाई पर ध्यान कम देते थे और इसके बावजूद भी क्लास में वह टॉप रहते थे। उनकी परसेंटेज भी अच्छी रहती थी जिसके उनके घर वालों हैरान हो जाते थे। दोस्तों, काका स्कूलिंग खत्म होने के बाद कॉलेज पहुँचे। स्कूल की तरह यहाँ भी सिंगिंग करते रहे। उनकी सिंगिंग को कॉलेज में बहुत पसंद किया जाता था, पर पापा को काका का यह सब करना पसंद नहीं था, क्योंकि वह चाहते थे कि वह अपने करियर को और पढ़ाई पर ध्यान दे और इन सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद न करे। उनके पापा ने इस वजह से कई बार काका को रोका, पर काका किसी भी कीमत पर सिंगिंग छोड़ने को तैयार नहीं हुए। काका को गाने अलावा गाने लिखने का भी बहुत शौक था। कुछ समय बाद उनका कॉलेज खत्म हो गया और वह इंजीनियर बन गए। इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों, इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वैसे तो काका सिंगिंग में ही कैसे बनना चाहते थे, परंतु खुद का गाना लॉन्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया कि नौकरी करके पैसा कमाएंगे, इसके बाद गाना बनाएंगे। दोस्तों, काका ने जब नौकरी ढूंढना शुरू किया तो उन्हें उनकी लुक की वजह से काफ़ी जगह से रिजेक्ट किया गया। न सिर्फ काका को कई बार जॉब से रिजेक्ट किया गया, बल्कि कई लोग कहते हैं कि वह किसी लड़की से प्यार करते थे, पर लुक्स की वजह से उनकी कहानी कभी शुरू ही नहीं हुई। काका ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक लड़की का स्केच भी बनाकर पोस्ट किया है। दोस्तों, काका अपने इंस्टाग्राम के जरिए बताते हैं कि उन्हें उनके आइडिया के लिए रिजेक्ट किया गया, आवाज़ के लिए रिजेक्ट किया गया, लव प्रपोजल में रिजेक्ट किया गया या कई जॉब से रिजेक्ट किया गया, उनके फेस को रिजेक्ट किया गया, उनकी राइटिंग को रिजेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए गए, सॉन्ग्स रिजेक्ट किए गए, कंपटीशन में रिजेक्ट किया गया, मेंटली और इमोशनली भी रिजेक्ट किया गया। काका ने कई नौकरी कुछ चंडीगढ़ में की और कुछ मोहाली में की। दोस्तों, जब काका ने नौकरी करके जब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लिया तब उन्होंने अपना पहला म्यूजिक सॉन्ग लॉन्च किया। यह गाना साल 2019 के आखिर में आया था।
गाने का टाइटल सुरमा था। यह गाना काका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था, जिस पर लोगों को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। दोस्तों, पहला गाना फ्लॉप होने के बाद काका फिर नौकरी करने लगे। उसके कुछ दिनों बाद देश में लॉकडाउन लग गया, इसलिए जॉब छोड़कर घर आ गए। घर में वह अपने कमरे में ही बंद रहते थे, जहां वह हारमोनियम बजाते थे, सिंगिंग करते रहते थे और साथ ही काका गाने भी लिखते थे। काका के पापा को काका का यह स्वभाव अजीब लगता था। उनको लगता था कि काका पागल हो गया है। दोस्तों, काका ने उसी लॉकडाउन के समय एक गाना लिखा। सॉन्ग लेकर वह घर से दूर चले गए और उन्होंने इस गाने का वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर एक लोकल म्यूजिक चैनल होनी रिकॉर्ड से गाना लॉन्च करने की बात की। म्यूजिक चैनल को उसका गाना पसंद आया, इसलिए वो गाने सॉन्ग को लॉन्च करने को तैयार हो गए। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2020 को काका का दूसरा सॉन्ग लॉन्च हुआ, जिसका टाइटल था के लेन दे था। यह गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया और यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में भी पहुंच गया। इस एक ही सॉन्ग में काका को बहुत बड़ी पहचान दिला दी। काका का पहला गाना के लेन दे 2 यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। दोस्तों, के लेन दे सॉन्ग सुपरहिट होने के थोड़े ही दिन बाद काका का लिबास गाना लॉन्च हुआ। लिबास गाना के लेन गाने से भी ज़्यादा पसंद किया गया। लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही यह सॉन्ग यूट्यूब पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पहुंच गया। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि यह गाना पाकिस्तान में भी टॉप ट्रेंडिंग में था। काका को इतना प्यार मिला रहा था कि जिसका अंदाज उन्हें कुछ दिन पहले भी खुद भी नहीं था। लिबास के सुपरहिट होने के बाद काका का टेम्परेरी प्यार सॉन्ग आया, जो एक बार फिर लिबास की तरफ टॉप ट्रेंडिंग में था और बहुत ज़्यादा सुना जा रहा था। काका को स्टार बनने में सबसे बड़ा काम रहा शॉर्ट वीडियो क्रिएटर का। काका ने के गाने पर इंस्टाग्राम पर करोड़ों वीडियो बन चुके हैं और अभी भी बनते हैं। काका लेन देन, लिबास और टेम्परेरी प्यार के बाद काका के जितने भी गाने आए सभी सुपर हिट रहे, जैसे जी सीत, व्याधि खबर, आशिक पुराना और भी। दोस्तों, काका स्ट्रगल के समय कई म्यूजिक कंपनियों के पास अपने गाने लेकर गए थे, परंतु हर जगह से काका को रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा। लेकिन आज जब वह स्टार बन चुके हैं तो कई बड़ी म्यूजिक कंपनी उनके साथ काम करना चाहती है, परंतु अब वह उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, काका को शायरी लिखने का भी बहुत शौक है, जिनमें से उन्होंने बहुत ही सारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रखी है। उनकी बहुत ही सारी ऐसी है जिनसे पता चलता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और लोग सिर्फ फायदे के लिए ही याद और बात करते हैं। एक समय था जब काका के पापा उन्हें सिंगिंग में करियर बनाने से रोकते थे, पर आज जब काका कामयाब हो गए हैं तो उनके माता पिता काका पर बहुत गर्व और प्यार करते हैं। न सिर्फ माता पिता बल्कि उनके गांव वाले भी उन पर बहुत गर्व करते हैं। काका आज इंडियन सिंगिंग इंडस्ट्री के स्टार बन चुके हैं, पर उन्हें इस चकचौंध भरी दुनिया से कोई खास लगाव नहीं है। वो बस सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। काका के बहुत सारे इंटरव्यू के लिए भी बोला गया है, पर अभी तक उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। दोस्तों, काका बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे, पर उनके पापा चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। काका ने अपना और पापा दोनों लोगों का ही सपना पूरा किया। पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। काका खुदा भगवान राम पर यकीन नहीं रखते, वह नास्तिक है। वह यह बात उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताई। काका एक जमीन से जुड़े हुए इंसान है जो बहुत डाउन टू अर्थ और सिंपल रहने पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, काका की फिजिक किसी मॉडल से कम नहीं है। उन्हें अपने यह बॉडी घर पर वर्कआउट करके बनाई है। वह घर पर ही पसीना बहाया करते हैं। दोस्तों, काका के कई गानों में उनके साथ एक खूबसूरत मॉडल नजर आती है। वह मशहूर टिकटॉक स्टार अंजलि अरोरा है, जो अंजी मैक्सू के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, यह बायोग्राफी आप लोगों को काका जी का अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बने हो। आपको खुद की नज़र से उठाना है। आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है दोस्तों। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में है, उस मोमेंट में आपकी किस्मत अच्छी होती है।
पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। पहले आपको खुद के कमिटमेंट पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को दिए गए कमिटमेंट कैसे पूरा करोगे? दूसरे को दिए गए कमिटमेंट कैसे पूरा करेंगे? या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो। दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग किधर देख रहे हो ध्यान से सुनो, तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है, और अनुभव गलतियों से, यानी खराब अनुभव से। दोस्तों, आपको पावरफुल बनना है। आपको पावरफुल बनना इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, आपको पावरफुल बनना है इसीलिए कि कोई आपको दबा ना सके, कोई आपको दबा ना सके। अगर डिजायर ही चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा हूं। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठता हूं तो मैं क्या उठूंगा? जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। दोस्तों, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो। हर एक के अंदर वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है। दोस्तों, आप लोगों को आपको शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपके विल पावर के सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। दोस्तों, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में ग्रेटेस्ट व्यक्ति वो है जो अपने काम में पूरा 100% लगा देते हैं, जो पूरा 100% लगा देते हैं। कोशिश करो कि अपने काम को इतनी हद आगे तक लेकर के जाओ कि उस हद तक आज की किसी ने न लाया, और आगे भी किसी को लाने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। दुनिया आपको चढ़ाएगी और कभी गिराएगी, दुनिया आपको चढ़ाएगी और कभी गिराएगी। दुनिया का काम ही है। आपको इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो किसी बड़े छाते के नीचे खड़े हो जाओ और खुद ही छाता बन जाओ, यानी खुद पर पावरफुल बन जाओ। कोई भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आप भी किसी से कम नहीं हो। जैसा वो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन जाता है, वैसा ही वो बन जाता है। दोस्तों, वैसा ही वो बन जाता है। दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि आई एम द ग्रेट, यू आर ऑल्सो द ग्रेट। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए आप लोगों को मेरे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।